कल से नया साल 2025 शुरू हो रहा। देश से लेकर विदेश तक पूरी दुनिया नए साल के जश्न में डूबी है। नए साल के जश्न की तैयारी है। नए साल को यादगार बनाने की प्लानिंग चल रही है। हिंदुस्तान ही नहीं, इस्लामिक मुल्कों में भी नए साल का जश्न धूमधाम से मनाने की तैयारी है। लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए नए साल पर फतवा जारी हुआ है। कट्टर मौलाना की तरफ से फतवा जारी हुआ है कि नए साल का जश्न मनाओगे तो गुनहगार कहलाओगे। नए साल पर नाच गाना किया तो मुजरिम माने जाओगे। दुहाई इस्लाम और शरीयत की दी जा रही है। सबसे पहले फतवा आया बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी की तरफ से। मौलाना शहाबुद्दीन कह रहे नए साल पर जश्न मनाना इस्लाम में हराम है, नाजायज है। नया जश्न मनाते हैं नए साल का, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, तो ये तमाम चीजें ये ईसाइयों का मजहबी शियार है और किसी भी गैर मजहब का मजहबी शियार अपनाना या उसमें शिरकत करना किसी एतबार से वो जायज नहीं है। शरीयत इस्लामिया ने इसको सख्ती से मना किया है। नए साल के जश्न में नाच गाना, फूहड़बाजी, शोर शराबा, हंगामा, शराब नोशी, जुआ खेलना, डांस करना, ये तमाम काम, ये तमाम प्रोग्राम होटलों में अंजाम दिए जाते हैं और ये सब लहव-व-लईब है। शरीयत ने इसको सख्ती से रोका है। जो भी मुसलमान लड़का हो या लड़की इस तरह के काम में मुलविस पाया जाएगा वो सख्त गुनहगार होगा। इसलिए फतवे में मुसलमानों को साफ साफ हिदायतें दी हैं और कहा है कि ये इस्लामी उसूलों के खिलाफ है। मौलाना को अंग्रेजी और ईसाई परंपरा से दिक्कत है, लेकिन अपने ही लेटर हेड पर अपनी संस्था का नाम अंग्रेजी में लिखते हैं मौलाना साहब। बरेली के मौलाना ने फतवा जारी कर नए साल पर जश्न नहीं मनाने की हिदायत दी, तो फिर तमाम मौलाना और मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना शहाबुद्दीन के सुर में सुर मिलाते नजर आए। जो नाच गाना, मर्द औरतों का इख्तलात, शराब, ये सब तमाम चीज़ें जो हैं ये सिर्फ 31 को नहीं ऐसे भी मना है। जो शरीयत ने जिन चीज़ों को मना किया है उस पर यानी कोई ये नई चीज़ नहीं आ रही है कि नाच है, गाना है, शराब है, मर्द औरत एक साथ बैठते हैं, छोटे कपड़े पहनते हैं और शराब पी के गाड़ी चलाते, नहीं मालूम क्या क्या करते हैं। तो वो जो चीज़ें ऐसे खारिज में मना है वही 31 को भी मना है। 31 के लिए कोई स्पेशल ऑर्डर नहीं है कि 31 को ये ना करें। जो हमेशा के लिए है वो इस दिन खास ज़्यादा होता है, इसलिए इसको फोकस किया जाता है कि नौजवानों को मना किया जाता है कि आप वहाँ ना जाएं, बल्कि आपके उलमा और आपकी शरीयत जो बोले उस पर अमल करें। मजहब इस्लाम नए साल पर जश्न मनाने की इजाज़त नहीं देता, तो तमाम मुसलमानों से अपील की जाती है कि वो पार्टियां, पटाखे फोड़ने जैसी खुराफात से बचने की कोशिश करें। याद रखें, अगर आपको ये लगता है कि नया साल जश्न मनाने का है, बल्कि ये सोचना चाहिए कि हमारा एक साल गुजर गया और हम मौत के बहुत करीब आ गए हैं, तो हमें और अच्छे काम करने की जरूरत है। समाजवादी पार्टी भी मौलाना बरेलवी के फतवे को जायज बता रही। ये सच्ची बात है। ये कोई मुल्क सऊदी अरब करे, दुबई करे, कोई इस्लामिक कंट्री करे, इसका मतलब नहीं कि ये करने से जो सही हो जाएगा। जो सही है वो सही है। सही है कि इस्लाम में ऐसी चीज़ें मना है और इसी चीज़ें की अगर मुस्लिम लोगों को ऐसा बताया जाए तो मैं समझता हूँ इसमें कोई नुकसान नहीं है, इसमें फ़ायदा है। इससे देश में शांति रहेगी, आपस में भाईचारगी रहेगी। मौलाना साहब शरीयत और इस्लाम के नाम पर मुसलमानों को जो हिदायत दे रहे हैं, उन्हें जरा ये तस्वीरें देखनी चाहिए। दुनिया भर के इस्लामिक मुल्क भी नए साल का जश्न बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। सऊदी अरब से लेकर पूरे अरब वर्ल्ड में धूमधाम से नए साल पर जश्न मनाया जाता है। लेकिन मौलाना साहब यहाँ मुसलमानों से कह रहे हैं कि इस जश्न में शामिल ही ना हो। कट्टरता की सोच में डूबे मौलाना तर्क दे रहे कि सऊदी भी अब इस्लामिक परंपरा को फॉलो नहीं कर रहा। हालांकि मौलाना साहब को उन्हीं की कौम से करारा जवाब भी मिला। शायद मौलाना साहब ने अभी शरीयत पढ़ी थी। शरीयत में क्या क्या हराम है, क्या क्या हलाल है, इसकी जानकारी मौलाना को है ही नहीं। दरअसल नए साल का जो पर्व है वो तमाम देशवासी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन मिलकर मनाते हैं। और ये मैं तो ये कहता हूँ कि नए साल का जो पर्व है वो कौमी यकजहती का पैगाम देता है। दरअसल इस्लामी महीना शुरू होता है गम हुसैन से। अफसोस होता है ऐसे मुसलमानों पर जो गम हुसैन के अंदर तो मुबारकबाद देते हैं
और जहां पर नए साल का मामला आता है अंग्रेजी, उसके अंदर हराम हलाल की बात करने लगते हैं। अफसोस होता है ऐसे मुसलमानों को। बीजेपी ने भी मौलाना शहाबुद्दीन पर करारा हमला बोला और कहा कि मौलाना का फतवा उनकी कट्टरपंथी सोच का नतीजा है। मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी, इन्होंने फतवा जो जारी किया है वो फतवा नहीं है, वो उनकी एक कट्टरपंथी सोच है जो ये दर्शाती है कि धार्मिक कट्टरता क्या होती है। लेकिन ये वहां फतवा कभी नहीं जारी करेंगे जहां पर इंसानों की गर्दनें काटी जा रही हैं और अल्लाह अकबर के नारे दिए जा रहे हैं, वहां ये मुबारकबाद भी पेश करते हैं। तो ये धार्मिक कट्टरता और ये जो इनकी कट्टर सोच है ये दर्शाती है इस फतवे में। तो ऐसे लोगों से हम सबको बचने की भी जरूरत है और हमारी एजेंसियों को भी इन पर नजर रखने की जरूरत है। सवाल है कि अगर पूरे इस्लामिक देशों में नए साल का जश्न मनाया जा रहा तो मौलाना साहब को दिक्कत क्या है। सवाल यह भी कि क्या देश संविधान से चलेगा या शरीयत से। संविधान का 21वां अनुच्छेद लोगों को जीवन के अधिकार के तहत खाने पीने की स्वतंत्रता देता है, तो फिर क्या मुसलमानों के इस अधिकार पर मौलाना अपनी कट्टर सोच को नहीं थोप रहे। आज की डिबेट का सबसे बड़ा सवाल कि साल तो बदल रहा लेकिन मौलानाओं की कट्टर सोच कब बदलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। सोचिए 21वीं सदी है, साल बदल रहा है, कल से 2025 की शुरुआत हो जाएगी। भारत ने एक दिन पहले अपना मिशन स्पेसएक्स लॉन्च कर दिया है। अंतरिक्ष में 2 स्पेस क्राफ्ट को एक साथ जोड़ा जाएगा। ऐसा करने वाला भारत दुनिया का चौथा मुल्क बनेगा। लेकिन फतवे आपके सामने। चलिए मैं पहले आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। नाजिया इलाही खान, पॉलिटिकल एनालिस्ट। सुबोई खान, सोशल एक्टिविस्ट है। फराह फैज है, सोशल एक्टिविस्ट है। बिलाल खान है, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। हाफिज नूर अहमद अजहरी है, इस्लामिक स्कॉलर। और हैदर मुजीब है, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में नाजिया आपसे करता हूं और पहला सवाल ये कि आप इस फतवे को कैसे देखती हैं कि मर्द औरत एक साथ बैठे तो ये गड़बड़ है, छोटे कपड़े पहने तो ये गड़बड़ है, नया साल है जश्न मत मनाइए, बहुत सारी बातें आपने सुनी होंगी। राकेश जी, सबसे पहले आपको नव वर्ष की बहुत 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 शुभकामनाएं और मेरे सभी पैनलिस्ट को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा देश संवैधानिक है राकेश जी। यहाँ पर शरिया इम्प्लीमेंट की जो स्ट्रैटेजी चल रही है और इस देश में शरिया लागू करने का जो खुफिया खेल चल रहा है वो हम चलने नहीं देंगे। न्यू ईयर मनाना है या वैलेंटाइन मनाना है या दुर्गा पूजा मनाना है या दिवाली मनानी है, इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस। कोई किसी को मना नहीं कर सकता है। कल ही मैं कोलकाता के पार्क स्ट्रीट से आ रही थी, मैंने हजारों से ऊपर हिजाब वाली को देखा है। मैंने ट्वीट भी किया कि देखो कितनी हिजाब वाली घूम रही है और आराम से मुसलमान सेलिब्रेट कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इनको याद करना चाहिए कि मुहर्रम में किस हिसाब से फिल्मी गानों पर डीजे बजाए जाते हैं, उसको नात और इस्लामिक गीत में कन्वर्ट करके। मुहर्रम में जिस हिसाब से पटाखे और शबे बारात में जो पटाखे चलाए जाते हैं उस पर तो कभी फतवा नहीं जारी करते हैं। और अगर हम अल कुरान के हिसाब से जाते हैं तो फतवा कभी भी दिया नहीं जाता है, फतवा मांगा जाता है। तो मुझे ये जानना है कि किसने फतवा मांगा कि हम बार में जाए या हम पब में जाए या हम वेस्टर्न पहने या हम सेलिब्रेट करें कि नहीं करें। मुझे नहीं लगता किसी ने मांगा होगा। तो जब किसी ने मांगा नहीं तो आप होते कौन है? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना होने वाले। जिन मुल्लाओं को नहीं मनाना है नए साल नव वर्ष का सेलिब्रेशन, वो ना मनाए। हमारे जिस जमीन में मक्का मुअज्जमा और मदीना मुनव्वरा है, जब वहां पर इतने धूमधाम से न्यू ईयर सेलिब्रेशन हो रहा है तो यहाँ पर जो संवैधानिक देश है वहां पर शरिया का क्या ही वैल्यू होगा। मैं तो कोई वैल्यू नहीं देती राकेश जी। ठीक है, मैं एक बार सबकी ओपिनियन जान लेता हूं। अजहरी साहब, कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि सऊदी अरब इस्लाम के रास्ते पर नहीं है, वहां पर पार्टियां बन रही हैं, जबकि आप देखिए कई सारे इस्लामिक मुल्कों में खुले तौर पर जश्न मनाया जा रहा है। और जो बात नाजिया कह रही है 21वीं सदी है, तो ऐसे फतवों की जगह है क्या? वो भी तब जो मैंने शुरुआत में कहा कि एक दिन पहले भारत में इसरो ने स्पेसएक्स लॉन्च किया है। हम दुनिया के चौथे मुल्क होंगे जो अंतरिक्ष में 2 स्पेसक्राफ्ट को एक साथ जोड़ेंगे। और उसके बाद क्या तो ये इस तरीके से पहनिए नहीं, इस तरीके से बैठिए नहीं। देखिए, मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी हो या सैयद नूरी साहब हो या दूसरे जो मौलाना लोगों का आपने दिखाया बयान, मैं जानता नहीं हूँ। इन लोगों ने अपने बयान दिए हैं जो मुबारकबाद के ताल्लुक से कहा है कि मुबारकबाद भी नहीं देनी चाहिए। हमारे बहुत सारे मसाइल हिंदी अंग्रेजी तारीख से ही हल होते हैं। हम अपने घर के प्रोग्राम करते हैं, हम अपने शादी ब्याह के प्रोग्राम करते हैं, तो अंग्रेजी तारीख ही हमारे दिमाग में रहती है। अभी हमसे कोई पूछा आपकी बर्थडे क्या है तो हमें अंग्रेजी याद है, हमें इस्लामी तारीख याद नहीं है। सच्ची बात है।
तो उन्होंने जो मुबारकबाद के लिए कहा, मैंने वो आपके चैनल पर कल मौजूद थे, मैंने उनके सामने कहा कि मैं मुबारकबाद का कायल हूं, मुबारकबाद क्यों नहीं देंगे। और रही बात नाच गाना आतिशबाजी करना, जैसे नाजिया जी ने भी कहा है कि मुहर्रम में जो गाने की तर्ज पर बैंड बाजा वगैरह कुछ बताया था अभी, या शब बारात के मौके पर जो आतिशबाजी होती है, उलमा ने उसके लिए भी मना किया है। फतवा का मतलब ये होता है अपनी राय देना, फतवा का मतलब ये होता है दीन की बात लोगों को बताना। सबसे ज्यादा मुजरा देखते थे। सुन ले तो मुगल को सबसे ज्यादा मुगल को हमने मुगल ही सबसे ज्यादा देखते थे। आप लोग तो औरंगजेब के फॉलोअर हैं। सुन लीजिए नाजिया एक बार सुन लीजिए, आजारी साहब को एक बार सुन लीजिए। मुगल को हम अपना रहबर नहीं मानते हैं। मुगल जो लोग थे, मुगल के लोग थे, वो हमारे उलमा नहीं थे। हम बात कर रहे हैं उलमा के लिए, हम बात कर रहे हैं उलमा की। बाबरी मस्जिद की बात आएगी तो बाबरी मस्जिद पे कर लेंगे बात आपसे, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं उलमा की। जो उलमा पर आप उंगलियां उठा रही हो, जिस तरह से उलमा के लिए आप बोल रही हो, वो आपको नहीं मानना है इस्लाम, आप ना मानो। आपको मुसलमानों से एतराज है, आप करो एतराज। आपको इस्लाम नहीं, आप इस्लामी नाम रख के और इस्लाम और उलमा के खिलाफ बोलती हो, रोज आप चिल्लाती हो, रोज आप चीखती हो कि फला मौलवी ऐसा, फला मौलाना ऐसा, और मुल्लाओं जैसे लफ्ज आप इस्तेमाल आप करती हो। अगर ऐसे ही लफ्ज आपके लिए इस्तेमाल किए जाएं तो आपको बुरा लगेगा। आप जो है आपका एक ही इरादा रहता है हमेशा के उलमा की शान में गुस्ताखियां करो। आप करो, आप तो हमने आपसे पहले कहा आप इस्लाम की बागी हो, आप इस्लाम की बागी हो। और ये चैनल वाले लोग जानबूझ के आप जैसे लोगों को साथ के लेकर के आते हैं ताकि आप इस्लाम की सभी बदनाम करो। जो आपका काम है, जो आपका तरीकाकार है, इसके अलावा आप बोल भी नहीं सकते। अच्छा मैं आगे बढ़ता हूँ। अरे अजहरी साहब सुनिए ना, अजहरी जी सुनिए। नाजिया अजहरी, जैसे हमने आपको बुलाया वैसे ही हमने नाजिया को भी बुलाया, तो आप उनके बुलाने पर सवाल उठाएंगे तो कोई आपके बुलाने पर सवाल उठा देगा। तो ऐसा नहीं होता है ना कि आपका बुलाना ठीक हो गया और नाजिया का बुलाना गलत हो गया। इस्लाम के खिलाफ बोलोगे आप? नहीं, कोई किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोलेगा। और पैनल पर सभी लोग इस्लाम से ही जुड़े हैं। ऐसा नहीं है कि आपका इस्लाम ठीक है और नाजिया का इस्लाम गलत हो जाएगा, या फिर सुबोही का इस्लाम ठीक है किसी और का इस्लाम गलत हो जाएगा। इस तरीके से नहीं चलता है। ये परिभाषा आप लोग अपने हिसाब से मत तय किया करिए। सुबोही, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे को क्यों नहीं बुलाते हो आप? ठीक है हम, अरे सुबोही नहीं रुकिए। अरे अजहरी जी सुनिए ना भाई, कम कराएंगे तो मैं अजहरी जी सुनिए, हमारे लिए सभी धर्म एक जैसे हैं और मैं इस मंच से कह रहा हूं सभी धर्मों को एक नजर से देखा जाता है, सभी धर्मों का बराबर सम्मान है। मेरे पैनल पर आकर कोई भी किसी धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोलेगा। तो आप ये मत तय क्या करिए ना कि नाजिया का इस्लाम गलत है, ऐसा नहीं होता है। सुबोही रुक जाइए। सुबोही, मैं बार बार फतवे पर ही टिके रहना चाहता हूं, क्योंकि उसमें यह भी कहा गया कि कपड़े कैसे पहने, जैसे लग रहा है इंची टेप लेकर बैठे हैं कि इतने छोटे कपड़े पहने, इसकी भी परिभाषा तय कर रहे हैं। एक साथ बैठ नहीं सकते हैं, यह भी फतवों में इस बात का भी जिक्र है। जी राकेश जी, सबसे पहले तो जो भी लोग सुन रहे हैं सबको मेरी तरफ से नववर्ष की बहुत बहुत हार्दिक और अनेकानेक शुभकामनाएं। दूसरी बात, मैं अजहरी साहब से ये कहना चाहती हूँ कि आपको जो ये बुरा लग रहा है कि आज का जो मुस्लिम युवा है, जो रैशनल मुस्लिम वॉइस है, वो मौलानाओं पर, वो फतवा ब्रिगेड पर सवाल उठाने लगी है। जो शिकायत आपने अभी नाजिया से करी है, जो भी शिकायत आप रैशनल मुस्लिम वॉइसेस से करते हैं, आपको पता है उसका कारण क्या है अजहरी साहब? आप नए साल पे ना दिल पे हाथ रख के अपने आप से सवाल पूछिएगा। 2 लाइन बताऊंगी, बहुत खूबसूरत लिखा है किसी ने, इंसान के लहू को पीना इज़्ने आम है, इंसान के लहू को पीना इज़्ने आम है, अंगूर की शराब का पीना हराम है। ये आप लोगों ने बना दिया है इस्लाम को। जब इस्लाम के नाम पर कट्टरवाद, आतंकवाद होता है तब आप लोग उसको हराम नहीं बोलते हैं। जब छोटी छोटी बच्चियों के साथ मिस्यार निकाह होता है, 12-12 साल की बच्चियों के साथ निकाह होता है शरिया के नाम पर, तब आप पॉक्सो एक्ट का वायलेशन होता है, रेप हो जाता है बच्चियों के साथ निकाह के नाम पर, तब आप उसको हराम नहीं बोलते हैं। छोटे छोटे बच्चों की, अजहरी साहब बीच में मत काटिए, बीच में मत काटिए। अजहरी जी एक बार सुन लीजिए, मैं आपको मौका दे दूंगा। अजहरी जी एक बार सुन लीजिए सर, मैं आता हूँ बीच। अजहरी जी मैं आपको मौका दे दूंगा, जो इन्होंने गलत कहा आपके हिसाब से आप ठीक भी कर दीजिएगा। अजहरी जी
पूरी बात बोलने दीजिए राकेश जी। अजहरी जी मैं आ रहा हूँ, एक मिनट, राकेश जी, जब अजहरी जी हमारे पैगंबर आप एक बार सुन लीजिए, मैं आपको मोहम्मद समय दे दूंगा, आप ठीक कर सल्लल्लाहु दीजिएगा जो अलैहि गलत आपको वसल्लम लगेगा। एक बार सुन लीजिए। सुनना तो इनको पड़ेगा, सुनना इनको पड़ेगा क्योंकि अब मुसलमान बच्चा मैं आता हूँ जाग बिलाल रहा भाई, है। रुक जाइए, समय जब बहुत है, आ रहा हूँ, हमारे सबके प्यारे पास। रसूल के नाम पर जैशे मोहम्मद चलती है, राकेश जी इनकी अरे आवाज प्लीज कम प्लीज करवाइए सबके या पास फिर आ रहा हूँ, मुझे रुक जाइए बैठाइए धैर्य आप उनके से, साथ। सब लोग एक साथ मत बोलिए, बारी का इंतजार करिए सर, एक साथ सबके पास नहीं जा सकता हूँ, तो सुना करिए, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, मैं बीच में ज्यादा सवाल नहीं पूछ रहा हूँ। सुबह बोलिए जी। राकेश जी, मेरी एक मुसलमान युवा होने के नाते सभी मुस्लिम स्कॉलर से ये सवाल है कि हमारे प्यारे रसूल के नाम पर जब जैशे मोहम्मद जैसा आतंकी संगठन चलता है उसके खिलाफ फतवा क्यों नहीं आता है? कुछ भी गलत काम, रेडिकलिज्म, टेररिज्म, प्रोस्टिट्यूशन, रेप्स, कुछ भी अगर रिलीजन के नाम पे होता है तो उसके खिलाफ फतवा नहीं आता है। लेकिन मुसलमान बच्चा ड्राइंग बना लेता है तो फतवा आ जाता है, नाच लेता है तो फतवा आ जाता है, गाना गा लेता है तो फतवा आ जाता है, मुसलमान बच्ची बाल खोल लेती है, नेल पेंट लगा लेती है, लिपस्टिक लगा लेती है या बुरके में अपने आप को नहीं लपेटती तो फतवा आ जाता है। अरे आपने बच्चों को बेहाल किया हुआ है। ठीक ये है, फतवा मैं एक बार सबसे टिप्पणी ले लेता हूं, जल्दी से फिर आऊंगा अजहरी जी, मैं समय आपको दूंगा, निश्चित तौर पर समय दूंगा, आप अपनी बात रखिएगा। हैदर मुजीब जो बात सुबोही ने कही ये वाकई सही बात है। मैंने तो इन मौलाना साहब का जिन जिन लोगों का फतवा आया है, कभी मैंने जैश के खिलाफ, लश्कर के खिलाफ कोई फतवा मैंने नहीं सुना, लेकिन यहां पर फतवा आ गया, अजीब स्थिति है। अब वो तय करेंगे कौन पार्टी मनाए ना करे, अरे जिसको नहीं मने वो ना पार्टी करे। राकेश जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और मैं आपकी बात से बिल्कुल जर्रा बराबर भी इत्तेफाक नहीं रखता हूं, क्योंकि आप पत्रकारिता तो करते हैं पर भारतीय जनता पार्टी के एक प्रचारक है आप टाइम्स नाउ पे। मैं खुलेआम समर्थन करता हूं मौलाना साहब को। देखिए हम ये दुआ करते हैं नए साल पे हमारे अल्पसंख्यकों पे अत्याचार ना हो, सरदार भाइयों को ना पीटा जाए, किसान भाइयों को अच्छे तरीके से मुआवजा दिया जाए। हैदर मुजीब सुनिए ना भाई, मेरी बात, हैदर मुजीब सुनिए, नहीं पहले सुनिए ना, मैं नहीं बोलता बीच में, पहले सुन लीजिए फिर आपको समय दूंगा। अरे पहले सुन लीजिए फिर मैं आपको समय दूंगा, सुनिए। नहीं ये अभी तो ना, तो रुकिए भाई, इनकी आवाज पहले डाउन करिए, पहले मैं आपकी आवाज इसलिए डाउन करवा रहा हूं कि आप सुन नहीं रहे। सुबह ही रुक जाइए। एक तो पहले बता रहा हूं कि ये बीजेपी, कांग्रेस, सपा कोई दूसरी पार्टी का डिबेट नहीं चल रहा था, तो ये पॉलिटिकल डिबेट में बैठे हैं और एंकर को कुछ बोल के निकल जाएंगे, ये मेरे सामने चलेगा नहीं। तो टैगिंग से दूर दूर रहा करिए। नए साल का जश्न है और बहुत शांति से सर मनाइए नए साल का जश्न, वरना आप लोगों की टैगिंग में बार बार कहता हूं, झाड़ते चलता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सवाल पूछता हूं, सवाल का जवाब देने के लिए बुलाता हूं और सवाल का जवाब दिया करिए आप लोग। तो ये सब खेल मेरे सामने मत खेला करिए। और बीजेपी कांग्रेस नहीं चल रहा था, यहां पर पूछ रहा था कि ये फतवा ठीक है नहीं ठीक है, गलत है क्या गलत है, अपनी राय रखिए भाई और बताइए सही है या गलत है। मैं बिल्कुल मौलाना की बात से इत्तेफाक रखता हूं। दारू पी के गाड़ी को जिगजैग मैनर में नहीं चलाना, पैसा अरे दारू पी के जिगजैग, अरे फिर वही बात है भाई, शराब पीकर जिगजैग में गाड़ी नहीं चलाना, ये कौन सा धर्म बोलता है? कोई धर्म नहीं बोलता है। ये देश 2014 से पहले जो भाईचारा वाला देश था, जहाँ 36 बरादरियों का सम्मान था, उस तरीके का ये देश हो जाए, मैं ये दुआ करता हूँ। 2025 में हमारे नरेंद्र मोदी भाई कहाँ पी के, नरेंद्र मोदी नहीं कहाँ आप पीने पाने की बात कर रहे हैं भाई? कोई धर्म नहीं कहता है कि शराब पीकर गाड़ी चलाइए। ये दुआ करता हूँ, भारतीय कानून में नहीं है शराब पीकर गाड़ी कोई चलाएगा चालान हो जाएगा। 2000 ठीक है, आर्टिकल नहीं रुक जाइए बिलाल, अरे रुकिए भाई, बिलाल कुछ कह रहे हैं पर संविधान को नफरत करने वाले ये भारतीय बिलाल को जोड़िए। रुकिए फराजी, मैं आ रहा हूँ, सुबह और नाजी आ रहा हूँ। फराजी ये जो हैदर मुजीब जिस तरीके की भाषा कर रहे हैं, सीधे तौर पर अजहरी जी ने तो फिर भी एक लाइन रखी कि भाई इस तरीके की बातें, कुछ तो उन्होंने विरोध किया। हैदर मुजीब तो कह रहे हैं ठीक है भाई, पार्टी नहीं, एकदम पार्टी नहीं बनानी चाहिए इनके लिए। पार्टी पीने का मतलब शायद सिर्फ मदिरा होती होगी। जी हैदर मुजीब बिल्कुल उसी तरह से बात कर, जैसे ये पॉलीगैमी के लिए में जिस तरह से कहा गया है कि आप 1 2 3 4 शादी कर सकते हैं, लेकिन तब जब के जरूरी हो, कंडीशनल उसकी इजाजत है ना। तो लेकिन जितने भी मौलाना है, अभी आप चुप रहिए, हैदर मुजीब खामोश रहिए। आपने जितना भी कहा है वो सबने खामोशी से सुना है, सुनना सीखिए हैदर मुजीब, सुनना सीखिए। हैदर मुजीब रुक जाइए भाई, आपके समय में फरहाद सुन रही थी,
हैदर मुझे प्लीज, मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मैं साल के आखिरी दिन किसी की आवाज डाउन करवाऊं। सर प्लीज प्लीज, अभी सिर्फ फरहान फैज की आवाज होने रही। इस्लाम के बदनुमा दाग हैं, बदनुमा दाग हैं आप जैसे लोग, आप जैसे लोगों की वजह से आज इस्लाम बदनाम है, आप जैसे लोगों की वजह से आज मुसलमान को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। सुनना सीखिए, सुनना सीखिए। तो ये सिर्फ अपने अपने मतलब की बात को फॉलो करते हैं, बाकी बात ये छोड़ देते हैं। तो जैसे इन्होंने कहा कि जिग-जैग मैनर में नहीं चलाइए, अरे ये सब चीजें अगर हिंदुस्तान में हो रही हैं तो उसके लिए कानून है। अगर कोई गलत काम करेगा उसके लिए बाकायदा यहाँ के लॉज हैं, उसमें FIR लॉज होगी, उसकी कंप्लेंट होगी। अगर कोई गलत काम करता है उसको पनिशमेंट मिलेगा। लेकिन आप जैसे लोग जो हैं वो इस्लाम को बदनाम करते हैं। आप जैसे ठीक है बिलाल, बिलाल फराजी आ रहा हूँ, फराजी आ रहा हूँ बिलाल, अब आप बोलिए। और दूसरी बात है, रुकिए भाई, रुकिए रुकिए, हैदर मुजीब रुक जाइए, हैदर मुजीब रुक जाइए। आपके हिसाब से परिभाषा पार्टी की सिर्फ शराब पीकर गाड़ी चलाना होगी, आपके हिसाब से होगी, लेकिन देश के अधिकांश लोगों के लिए परिभाषा नहीं है। और अगर कोई ऐसा करेगा तो उसके लिए पुलिस है, चालान कट जाएगा, कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, चाहे किसी भी धर्म के लोग हो। बिलाल बोलिए। अरे रुकिए भाई, बिलाल बोलिए। जी देखिए राकेश भाई, जिस तरीके से आज देश के अंदर नफरत फैलाने वाले लोग हैं, जो लगातार नफरत की बात करते हैं, देश को तोड़ने की बात करते हैं, और लगातार आपके चैनल पर बैठकर कुछ हैं जिस तरीके से सूबे कान का इतिहास है, वो लगातार क्या हुआ बिलाल खान, आवाज आ रही है? चलिए बिलाल के नेटवर्क, बिलाल के नेटवर्क के साथ दिक्कत है। अब सवाल ये है सुबोई खान, पहले बिलाल के नेटवर्क को एक बार चेक करिए, दिक्कत हो रही है उनके कनेक्शन में। सुबोई, हैदर मुजीब ने जिस तरीके से बोला, इनके हिसाब से परिभाषा पार्टी की एक ही है कि मदिरा सेवन करिए और गाड़ी चलाइए, ज़िगज़ैग करिए, यही मानते हैं पार्टी की परिभाषा। जी देखिए राकेश जी, मैं आपको बताऊं, हमें ना ये जो फतवा ब्रिगेड है इसकी चालाकी को समझना होगा। हम लोग कई बार सोचते हैं कि अनपढ़ लोग हैं, बेकार के इडियोटिक फतवे दे देते हैं। एक्चुअली सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि फतवा जो है वो मुसलमान बच्चे को, मुसलमान युवा को मानसिक तौर पे गुलाम बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बचपन से उस बच्चे को बताएंगे, हराम हलाल की लिस्ट बना देंगे, क्या करना है वो भी यही बताएंगे, क्या नहीं करना है वो भी ये बताएंगे। और इतने लंबे समय तक माइंड कंट्रोल होने के कारण वो मेंटली स्लेव बन जाता है। ताकि आप राज करते राकेश जी आवाज कम कर रहे हैं। हैदर मुझे भाई, आपको टॉपिक नहीं बताया गया क्या? ये पॉलिटिकल डिबेट है। माना कि आप प्रधानमंत्री मोदी से नफरत करते हैं, आप नहीं पसंद करते हैं, लेकिन मोदी विषय नहीं है भाई। आज मौलाना उनके फतवे विषय हैं, इस्लाम से जुड़ा हुआ मसला है, थोड़ी गंभीरता से सुनिए, वरना लोग आपको बुरा भला कहकर जाएंगे सोशल मीडिया पर। रुक जाइए, अभी सिर्फ सुबह की आवाज है। राकेश जी, बहुत जरूरी बात बोलने वाली हूं। ऐसा क्या कारण है कि इनका इस्लाम औरत की लिपस्टिक, बिंदी, दुपट्टे, बुर्का, मिनीस्कर्ट और जीन्स पर आके अटक जाता है? अरे और भी चीजें बताता है इस्लाम। नमाज पढ़िए, अल्लाह और बंदे के बीच में कोई मीडिएटर, मौलानावाद नहीं होना चाहिए, तौहीद, ये भी सिखाता है इस्लाम। इसके बाद आ रहा हूं, नॉलेज गेन करिए, ये भी सिखाता है इस्लाम। इन लोगों का इस्लाम सिर्फ माइंड कंट्रोल करने की एक टेक्निक बन गया है, क्योंकि इन्हें इस्लाम के स्पिरिचुअल पार्ट से कोई मतलब नहीं है। इनको सिर्फ राजनीतिकरण करना है, इनको इस्लामिक स्टेट बनानी है, उसके लिए इन्हें लड़ने के लिए मानसिक गुलाम चाहिए। मानसिक गुलाम कोई ब्रॉड माइंडेड आदमी तो हो नहीं सकता, तो उसके दिमाग को छोटा कैसे बनाया जाए, उसके दिमाग को काबू कैसे किया जाए, उसको मानसिक तौर पे बिलाल जुड़ चुके हैं, बिलाल की बात पूरी हो जाए फिर अजहरी जी आपके पास आ रहा हूं। बिलाल बोल नहीं पाते, बिलाल बोलिए। जी ठीक है। अरे बोलिए भाई, बिलाल बोलिए। बिलाल, अब आवाज आ रही है आपको? मुझे आवाज आ रही है जी सर। बोलिए। देखिए, जिस तरीके से राकेश भाई यहाँ पर जिस तरीके से सूबी खान ने इस्लाम को लेकर बहुत सारी टिप्पणी की है, बहुत गलत है। और इन तीनों का इतिहास है, लगातार जिस तरीके से कोई भी बात हो इस्लाम को लेकर ये होता है वो होता है,
आपने शुरुआत में कहा था अगर कोई भी किसी के धर्म के बारे में बोलेगा मैं उसको रोकूंगा, टोकूंगा, लेकिन आपने सर एक बार भी नहीं रोका। ये तरीका नहीं होता डिबेट का, तरीका होता है क्योंकि इनको सिर्फ और सिर्फ इसलिए बिठाया जाता है कि किस तरीके से इस्लाम को बदनाम करें। ये जानते क्या इस्लाम के बारे में, ये जानते क्या है कि मुसलमानों का क्या अधिकार है, इस देश के अंदर किस तरीके से चलना चाहिए, ये नहीं सिखाएंगे। इस देश का कानून सिखाएगा। और इस देश में जिस तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं, लगातार दुष्कर्म हो रहे हैं, उससे कैसे बचना चाहिए ये लोग बढ़ाएंगे। ये देश का कानून बताएगा। इस्लामिक तरीके से चलने वाले लोग इस्लामिक तरीके से चलेंगे, ये रोकेंगे क्या? इनको लगातार कहीं ना कहीं हर चीज में इनको मुसलमानों से दिक्कत है। कोई मसला खड़ा हो जाए सूबे खान से लेके ये लगातार इस्लाम को ये होता है। अरे हर जो इंसान गलत होता है उससे गलत नहीं हो सकता। बिलाल भाई सुनिए, आप पिन पॉइंट बताइए, क्या नाजिया सुबोही ने इस्लाम के खिलाफ क्या बोला? पिन पॉइंट बताइए, सेंटेंस कोट करिए। सर आपने शुरुआत में जिस तरीके से इनको टाइम दिया कि इस तरीके से ये लगातार ठीक है, वो मैं बता रहा हूँ आपको। रुक जाइए, अभी बिलाल से पूछ रहा हूँ, आपके पास भी आ रहा हूँ। कान की जो स्टार्टिंग थी, सुबह कान की जो स्टार्टिंग थी, वो स्टार्टिंग ही इसी चीज से होती है। 15 साल बच्चों में ये हो जाता, वहाँ ये नहीं मिलता और आजादी नहीं मिलती। अरे किस चीज की आजादी? ये लगातार मुसलमानों से लेके कट्टरपंथ और इस्लाम में ये है और वो है, ये शुरुआत से आपका ऑन रिकॉर्ड बोलते हैं, लेकिन आप उनको नहीं रोकते क्योंकि जिसमें नहीं, सुन लीजिए, इनको इसलिए इनके साथ कोई बैठता नहीं है क्योंकि इनका बायकॉट किया, लेकिन इनको बिठाना जरूर है क्योंकि इनको कोसवाना है इस्लाम को, इनको मुसलमानों को गलत बुलवाइए, इसलिए आपको बैन किया जाता है। इसलिए आपके साथ कोई अच्छा आदमी बैठता नहीं है डिबेट करने के लिए, क्योंकि आपको मुद्दों की बात नहीं करती जिससे आपका क्वेश्चन पूछा गया। आप अपनी बात रखिए। लगातार इस्लाम को जोड़ के, मुसलमानों को जोड़ के कोई मुद्दा उठाना था। नहीं, ठीक है भाई, मुसलमानों को जोड़कर मुद्दा नहीं उठाया जा रहा है। आप अपने मौलानाओं से फिर बोल दीजिए इस तरीके के फतवे ना जारी किया करें भाई। थोड़ा सा सीख लीजिए हजारी जी से भी। रुकिए बिलाल, लेकिन आपने इस व्यक्तिगत तौर पर टिप्पणी की है तो मैं 30 सेकंड सुबोही और नाजिया आप दोनों को देता हूं। 30 सेकंड बोलिए। ये कह रहे हैं कि आपने मुल्ला कहा वो एंटी इस्लामिक हो गया, आप दोनों लोग बोलिए 30 सेकंड। देखिए राकेश जी, मैं पूछना चाहती हूँ कि इस्लाम में तो कैमरे पर भी आना मना है, तो ये जनाब लोग दाढ़ी रख करके काहे को आ गए हैं? कैमरे पर नहीं आना चाहिए, मना कर देना चाहिए, हम संभाल लेंगे मोर्चा। दूसरी बात आती है कि जब हाफिज कुरान या कोई इमाम या मुल्ला मस्जिद के अंदर रेप करता है या मदरसे के अंदर रेप करता है, तब ये फतवा कहाँ चला जाता है? कहाँ चला जाता है? जब संबंध मस्जिद अल्लाह का घर बचाने के लिए मुसलमान युवा पत्थर और चप्पल लेकर निकलते हैं, तब ये फतवा कहाँ चला जाता है? ठीक है, मुजीब आपके पास भी आ रहा हूँ, रुक जाइए। मुजीब रुक जाइए, आ रहा हूँ आपके पास, रुक जाइए। सुबोही, हैदर मुजीब कह रहे हैं कि ये कहाँ लिखा है कि कैमरे पर आ जाना, टीवी पर आ जाना इस्लाम में हराम है? ये हैदर मुजीब का सवाल है। तब इसने कुरान नहीं पढ़ा है। राकेश जी, इन लोगों का दोहरा चरित्र और हिपोक्रेसी तो जग जाहिर है, जग जाहिर है। मैं इनसे सिर्फ 2 सवाल पूछना चाहती हूँ, सिर्फ 2 सवाल। इन्होंने मुझसे कहा कि मैंने इस्लाम पे उंगली उठाई। बिलाल जी से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि शरिया के हिसाब से कहते हैं कि एज ऑफ प्यूबर्टी इज एज ऑफ मैरिज। आज 12-12 साल की बच्चियों को पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। क्या शरिया के हिसाब से 12 साल की बच्ची के साथ निकाह जायज है? क्या ये उसको जायज करार देते हैं? और इनसे पूछिए कि क्या ये मिस्यार निकाह को जायज करार देते हैं? जो ट्रैवलर, चलिए पिन पॉइंटेड सवाल, फिर पिन पॉइंटेड आपने सवाल किया। बिलाल जवाब दीजिए 30 सेकंड में, फिर हजारी जी आ रहा हूं, थोड़ा सा देर हो रही है। ये जायज नाजायज के ठेकेदार को किसने बनाया? इनको ये जायज नाजायज ये पूछेंगे कि ये 12 साल के 13 साल के ये इनको ठेकेदार किसने बनाया इस चीज का? इस्लाम पे क्वेश्चन करने के लिए हम तो नहीं कर उठाते किसी पे सवाल, लेकिन इनको किसने हक दिया है कि इसके नाम से 12 साल की बच्ची या 13 साल के पीरियड, इसमें कोई भी छोटी छोटी चीजों को लेकर ये आपका अधिकार नहीं है। और इस देश का सुनिए, शरिया पे आप सवाल उठाते हैं ना, शरिया पे सवाल उठाना छोड़ दीजिए। अरे किसका अधिकार है बिलाल खान? जो सुबोही ने पूछा, शरिया को बिलाल भाई चलते ना, बिलाल भाई जो सुबोही ने पूछा, अरे बिलाल खान सुनिए ना भाई, अरे बिलाल सुनिए, जो सुबोही ने पूछा आपके हिसाब से उनको ये पूछने का अधिकार नहीं है, तो ये अधिकार किसको है? मेरे भाई सुबोही कोई वैलिड क्वेश्चन नहीं पूछती हैं। अरे फिर वही बात है, पहले तय कर लीजिए क्वेश्चन वैलिड है कि इनवैलिड है। आपने कहा कि सुबोही को अधिकार नहीं है, तो अधिकार किसको है? या तो आप ये बोलते कि क्वेश्चन ही वैलिड नहीं है। ये मुझे आयत सुना दे पढ़ के, कुरान की 4 आयत सुनाइए मुझे पढ़ के। अभी लाइव में इनको बोल रहा हूँ, ये बोल नहीं पाएंगी। ये इनको सिर्फ और सिर्फ राकेश जी 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड, ओनली 10 सेकंड, बोलिए 10 सेकेंड्स। राकेश जी, हम भारत में रहते हैं जहां पर पॉक्सो एक्ट है, माइनर बच्चों के साथ सेक्सुअल ऑफेंस में 20-20 साल तक की सजा है। उस देश में ये लोग 12, 13, 14 साल की बच्ची के साथ
निकाह को ये जायज करार जो देती है और इन पे उसको सवाल कह रही उठाइए है ना, कि जिस तरीके से सेहंगर कुलदीप नहीं, ठीक है बिलाल, जो बात सुबह ही कह रही है वो भी ठीक है एक नजरिए से, कानून में क्या है वो भी देखिए। फिर या तो मत कहा करिए कि हम संविधान को मानते हैं, फिर ये मत कहा करिए। चलिए अजहरी जी बोलिए आप। अरे रुकिए, अजहरी जी को सुनिए। सर मैं बोल रहा हूँ ना, बताइए आप। रुकिए, 12 साल को जो पॉस्को की बात कर रही है, ठीक है तो है ना पॉक्सो कानून भाई, आपके कह देने से कि पॉक्सो नहीं है थोड़ी नहीं चलेगा। रुक जाइए, अभी सिर्फ अजहरी जी की आवाज है। इतना बड़ा काम कर रहे हैं। मैं सुबोही जी की 2-3 मोटी बातों पर बात करूंगा। ऐसे मैं उम्मीद करता हूं, मैंने सुना है, शायद आप भी हमें नहीं बिल्कुल बिल्कुल आप बोलिए। देखिए, जैश ए मोहम्मद हो, लश्कर ए तैयबा हो, अलकायदा हो, या जो भी आतंकवादी संगठन जो हैं वाकई, वो इस्लाम नहीं है। लश्कर ए मोहम्मद इस्लाम नहीं है। जैश ए मोहम्मद इसलिए हमारे मराकज से उनके खिलाफ फतवे जारी हुए हैं, जो आप ये यहाँ पर नैरेटिव सेट कर रहे हो। इनके खिलाफ फतवे कब दिए हैं? इनके खिलाफ फतवे बहुत पहले आ चुके हैं। बहुत अच्छी बात है। बहुत पहले, जब इन्होंने जन्म लिया होगा तब से हमारे उलमा ने आतंक के खिलाफ बोला है। ठीक है, आतंक को कभी इस्लाम का हिस्सा नहीं कहा है। जो लोग अपनी पहचान इस्लाम से कराना चाहते थे, उनके खिलाफ अवाम ने दो बातचीत की है। दूसरी बात, एक अभी बात आई थी 5 शादी की, 4 बीवियों की। मैं कहता हूं कि इस्लाम ने 4 शादियों की इजाजत दी है, हुक्म नहीं दिया है। 4 बीवियों की नहीं, 12 साल की बच्ची के साथ निकाह की। 12 साल की बच्ची, देखिए एज ऑफ मैरिज, वो सवाल है मेरा। देखिए राकेश जी, सुनिए, हमारे देश में जो बाल विवाह कानून है, उसको हमारा देश का मुसलमान फॉलो करता है। ठीक है सर, ठीक है। अजहरी जी थोड़ा समय कम है। हैदर मुजीब आप भी बोल लीजिए भाई। आपके लिए पार्टी का मतलब सिर्फ मदिरा पीकर गाड़ी चलाना जिगजैगी है, आपके लिए सिर्फ इतना ही है, क्योंकि आपने शुरुआत ही वहीं से की। मैं केवल एक ही बात कहना चाहूंगा, सिबोही जी का मैंने काफी मर्तबा ये बयानबाजी सुनी है, ये एंटी मुसलमान बोलती हैं। और देखिए, मुसलमान धर्म इस देश के कानून को फॉलो करता है और हिंदू मुसलमान आप ऐसे टैग नहीं लगा सकते, आप ऐसे टैग नहीं लगा सकते एंटी मुसलमान का। आप नादिया जी कृपया करके आप बोलिए ना, आप बोलिए ना, आप ठीक है, ये क्या टैग है? ठीक है। चलिए, वक्त इतना ही है। एक फतवों पर बातचीत थी, ऐसे फतवों की 21वीं सदी में जगह है कि नहीं है, लेकिन खैर ये जनता तय करेगी, आप लोग तय करेंगे। लेकिन साल 2024 में राष्ट्रवाद में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल, यानी नए साल में। बहुत सारी शुभकामनाएं।